आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक। साइंस की एक रिसर्च है जो कहती है कि हम 24 घंटे में जितने भी सारी चीज़ों को पढ़ते हैं उसका जो 50% हिस्सा है वो अगले दिन हमारे माइंड से गायब हो जाती है। यानी कि 24 घंटे के बाद उसका 50% जो हिस्सा है वो हमारे माइंड से गायब हो जाती है, यानी कि हम उसको भूल जाते हैं। तो आखिर हम उसको आगे कैसे याद रखें? तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है रिविज़न। क्या है? रिविज़न। लेकिन हम इसकी इतनी बात इसकी क्यों कर रहे हैं भाई? हम इसीलिए इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि आप सबको पता है कि अभी जो बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम है वो एकदम नज़दीक पहुंच चुका है। ठीक है। तो इस टाइम जो स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो बस दो है। एक है प्रैक्टिस, दूसरा है रिवीजन। एक है प्रैक्टिस, दूसरा है रिवीजन। आखिर इसको कैसे करना है? ठीक है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि हर सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करना है और हमारा बेस्ट ऑफ बेस्ट रिवीजन करने का तरीका क्या हो सकता है, कौन कौन से सोर्सेज से हम रिवाइज करेंगे। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राइट। ठीक। तो सबसे पहली चीज़ होना चाहिए रिवीजन की शुरुआत कैसे करेंगे, रिवीजन को जो शुरू कैसे करेंगे वो भी हमारा पहला है। दूसरा है तो समझते हैं रिवीजन को अगर शुरुआत स्टार्टिंग कैसे करें, शुरू कैसे करें। तो पहला जो हमारा रिवीजन करने का तरीका होना चाहिए वो होना चाहिए इजी चैप्टर। आप कोई भी टॉपिक उठा रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे हो तो उसमें क्या ध्यान देने वाला बात है, पहला वो चैप्टर आपके लिए इजी होना चाहिए। आपको आपने 2-3 बार उसको पढ़ रखा है या फिर दो कम से एटलीस्ट वन टाइम आपने उसको क्या कर रखा हो, पढ़ रखा हो, ताकि अब दोबारा पढ़ो तो वो आपके लिए थोड़ा क्या हो, हल्का हो, ईजी हो। ठीक है। दूसरा आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कोई हिस्ट्री का टॉपिक उठा लिया या फिर आपको लगता है कि मैथ्स बहुत हार्ड है तो आपने मैथ्स का ऐसा कोई टॉपिक उठा लिया जो आपको बहुत हार्ड लगता हो, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। तो आपको जो ईजी लगता हो, साथ ही साथ एक तो इजी चैप्टर होना चाहिए, दूसरा आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता हो कि चलो ये पढ़ लेते हैं यार, अच्छा है, थोड़ा इसमें ये है वो है। ठीक है, इस टाइप का इंटरेस्टिंग। और तीसरा होना चाहिए आपका वेटेज। वेटेज का मतलब होता है कि आपके एग्जाम्स में इस टॉपिक या इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो इजी और इंटरेस्टिंग वाला बात तक तो ठीक है, लेकिन वेटेज का कैसे पता करेंगे भैया? ये वेटेज का जो सिस्टम है ये कैसे पता करेंगे, यानी कैसे जानकारी करें कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राइट। तो इसके लिए सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो आपको ये समझना होगा कि आपको रिवीजन कहाँ से करना है। रिवीजन कहाँ से करना है? तो आपका जो मेजर पार्ट ऑफ रिवीजन होना चाहिए ना वो इन चीज़ों से होना चाहिए। कहाँ से? पहला आपका नोट्स, पहला आपका नोट्स, दूसरा PYQ, तीसरा सैम्पल पेपर और चौथा आपका गाइड। गाइड का मतलब है जैसे कि हर एक जो सब्जेक्ट होता है उसका पर चैप्टर का जो है ना शॉर्ट नोट्स दिया रहता है, उसको गाइड कहते हैं। इसका भी अगर आपके पास है तो ये अच्छी चीज़ें रैपिड रिवीजन कर सकते हैं। राइट। तो पहला आपका नोट्स होना चाहिए, उसमें PYQ होना चाहिए, एक सैम्पल पेपर होना चाहिए और एक गाइड होना चाहिए। उसमें भी अगर मैं बात करूँ सबसे जो इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपके पास नोट्स और PYQ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ का यूज क्या है मैं बता दे रहा हूँ आपको, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यानी कि बार बार रिपीट किया जा रहा है, बार बार रिपीट किया जा रहा है, उसमें से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि मैथ्स के थ्योरम लगभग हर साल ही पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। उसी तरह अगर बात करेंगे साइंस के कुछ मिरर के फॉर्मूले, कुछ ओम्स लॉ से रिलेटेड जो हमारे पास नोमरिकल्स होते हैं वो बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो उन चीज़ों को दूसरी बात समझना है। तो पहला नोट्स और PYQ, इसीलिए PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है। तो हमारे पास होना चाहिए नोट्स, PYQ, सैम्पल पेपर, गाइड। ठीक है। ये हमारे पास जो मेजर पार्ट ऑफ रिवीजन है वो इन सारी चीज़ों से होगी। आप समझते हैं कि हर जो चैप्टर, हर जो सब्जेक्ट है उसको कैसे रिवाइज करें, उसका रिवीजन करने का तरीका क्या है। ठीक है। अब चलिए समझते हैं। तो पहला जो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स, यानी कि वह है गणित। ठीक है। जिसमें बच्चों को अक्सर सभी बच्चों को लगता है कि ये हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है। तो वो आपके पढ़ने के ऊपर है, अगर आप सही से पढ़ रहे हो तो ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो आपको काम करना है वो करना है नोट्स। वो करना है आपके नोट्स के ऊपर काम। आपने कोचिंग ले रखा होगा, अपने स्कूल से पढ़ा होगा, तो आपके पास जो भी नोट्स हैं जिसको आप रिवीजन करने के लिए यूज कर रहे हो तो आपके पास नोट्स होना चाहिए। सबसे पहला रिवीजन होना चाहिए नोट्स से। आपने नोट्स में जैसे ही पढ़ा उसके बाद आपको दूसरा चीज़ जो करना चाहिए वो होता है क्वेश्चंस। आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चंस। आपको इन दो चीज़ों को मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करनी चाहिए, पहला आपको नोट्स और दूसरा आपका क्वेश्चन। ठीक है। राइट। यहाँ तक बात सही है। अब आपको एक अलग से क्या करना है कि एक ये काम करना है कि आपको जो है ना प्रमेय, यानी कि जो थ्योरम्स होते हैं और जो फॉर्मूला होते हैं, प्रमेय बोलते हैं, थ्योरम्स बोलते हैं, और जो फॉर्मूला होते हैं उनको एक छोटे से शीट्स में लिख के रखना है। आप उसका एक अलग आपका जो बड़ा सा नोट्स है उसमें से वो खींच के बाहर निकालिए और छोटे 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 कोई 4-5 पेज के आउटलेट्स में उसको लिख के रख लीजिए। किसको? एक आपका थ्योरम्स होना चाहिए, फॉर्मूला। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक तो आप फॉर्मूला को जब आप अल्टरनेट डे पे रिवीजन करोगे और साथ ही साथ प्रमेय को रिवीजन करोगे, क्योंकि प्रमेय से 1-2 क्वेश्चन आपको हमेशा से देखने को मिलेंगे, यानी कि थ्योरम्स 1 या 2 थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए हमेशा दिया जाता है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएंगे। एक तुम्हारा थ्योरम्स हो गया और एक आपका क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, अभी जैसे आप सबको पता है कि अभी हमारे जो एग्जाम्स हैं ना वहाँ पे ऑब्जेक्टिव का जो हिस्सा है वो काफ़ी बढ़ चुका है। अब ऑब्जेक्टिव को आप एक छोटे से पार्ट में नहीं ले सकते, ऑब्जेक्टिव भी आपके सिलेबस का एक अच्छा खासा हिस्सा जम चुका है। राइट।
तो आपको सबसे पहला काम करना होगा CWP यानी कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना होगा। ये कहाँ से करेंगे, ये आप कर सकते हैं इस गाइड से कर सकते हैं अगर आपके पास गाइड है तो, या फिर आप PYQ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, अब CWP यानी कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी, किसका, ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपके मैथ्स के लिए बस आपको इतना सा एक पार्ट करना होगा, किसकी चीज़ के लिए, रिवीजन करने के लिए। अब समझते हैं साइंस, साइंस में क्या करना है। तो साइंस में भी जैसे मैंने मैथ्स में करा वैसे ही साइंस में करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, नोट्स को सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास जो हैंड रिटन नोट्स है, चाहे वो स्कूल के हो या कोचिंग के हो, कहीं के भी हो, नोट्स को। दूसरा क्या है कि इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा लंबे पूछे जाते हैं, इसके लिए थोड़ा अधिक नंबर दिए जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो छोटे होते हैं, यानी कि 2 3 4 नंबर के होते हैं। तो उनको थोड़ा सा उनको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आंसर रिप्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी एग्जाम्स। इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। साथ ही आपको करना है CWP यानी कि इसमें भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। हर चैप्टर के जितने भी सारे आपके गाइड हो, चाहे आपके पास जो कोई बुक हो, उसमें अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं तो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करने हैं, आपको लर्न करके जाना है। साथ ही साथ आपको PYQ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, PYQ हमेशा आपके साथ होना चाहिए, PYQ को भी रिवीजन करके जाना है। राइट, अब साइंस में एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ कुछ टॉपिक्स जो है ना वो रिपीटर्स होते हैं। रिपीटर्स का मतलब समझिए, जैसे मैंने कहा कि जो मिरर के क्वेश्चन हैं, जो कि लेंस के क्वेश्चन है, साथ में जो दर्पण वाले क्वेश्चन होते हैं, जो मिरर होते हैं, इन सारे क्वेश्चंस कभी कभार जो कुछ कुछ नोमरिकल्स हो जाते हैं, यानी कि कभी कभार कुछ गणित टाइप के क्वेश्चन होते हैं, नोमरिकल दे देते हैं बनाने के लिए, जैसे R बराबर 1/v r कर्वेचर वाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ मास, इस टाइप के जो क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, केंद्रक वाला लेंस में या फिर दर्पण में, उन सारे जो रिपीटर टॉपिक्स हैं उनको आपको थोड़ा सा नजर घुमा लेना है, थोड़े से ज्यादा, क्योंकि और इन सब का पता आपको कहाँ से चलेगा, सारे चीजों का पता चलेगा PYQ। इसीलिए मैंने कहा है कि PYQ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक, दूसरा आ जाएगा आपका रिपीटेड क्वेश्चन। तो साइंस में आपको पहला क्या करना है, अपने हैंड रिटन नोट्स का प्रैक्टिस, दूसरा लॉन्ग शॉर्ट टर्म का प्रैक्टिस, क्वेश्चन का प्रैक्टिस, जो अपने जितने भी सारे आपके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लर्न कर लेने, साथ ही साथ रिपीटेड क्वेश्चन पे भी अपना नजर को जमाए रखना है, जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, इसको छोड़ के इस टॉपिक में, इस छोड़ के इस टॉपिक में। राइट, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आता है सोशल साइंस। इंपॉर्टेंट मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इस चैप्टर को ना, ये जो सब्जेक्ट है ना, इस पे स्टूडेंट ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो इसको बस ऐसे ही कैजुअली करके जाते हैं। बट ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको स्कोरिंग दिला सकता है, आपके परसेंटेज में हाइप दिला सकता है भाई। ठीक, तो इसमें क्या करना है कि चैप्टर वाइज फैक्ट्स को पढ़ना है। पहले क्या करना है, फैक्ट्स को पढ़ना है। आपके पास जो कुछ भी फैक्ट है उस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो उससे जो छोटे मोटे फैक्ट हैं उस चैप्टर, उस जाके वो टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग करने में आपको समझ आए। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, फैक्ट को नोट कर लेंगे, फैक्ट्स आपके पास जो भी है। अगर अभी तक आपने इसको नहीं पढ़ा है तो बात अलग है, अगर लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है तो आपने जरूर इसका शॉर्ट नोट्स बनाया होगा, तो उस शॉर्ट नोट्स को भी रिवाइज करके जाना है आपको। ठीक, तीसरा आपका क्या करना है कि आंसर की प्रैक्टिस करनी है। आपको 2 4 5 टॉपिक प्रीवियस ईयर से चाहे हो जाए, या फिर आपके पास सैंपल पेपर है, तो मैं सैंपल पेपर ज़्यादा प्रीफर करने को कहूँगा इसमें एक्चुअली। तो आपको सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करना है, उसमें से क्वेश्चन उठाने हैं और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका हाथ जो है ना थोड़ा उस पर चले। काहे कि किसी किसी का एग्जाम में क्या होता है कि थोड़ा प्रेशर के चलते जो है ना वो जल्दी थिंक नहीं कर पाते हैं, तो वो लिख नहीं पाते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आपने 2 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखा होगा ना, तो वो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे प्रेशर को खास करके टैकल करने में। ठीक है, तीसरा वही है कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ये आपका सोशल साइंस के लिए हो गया। अब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश का जो सिलेबस है ना वो मेजर 3 पार्ट में डिवाइड है भाई, जैसे आपको पता है। पहला आपका होना चाहिए जो आपका थ्योरी पार्ट है, यानी कि किताब है, किताब में जो क्वेश्चन है, चैप्टर्स हैं, उनके बारे में। दूसरा आपका जो होता है वो आपका ग्रामर आ जाता है, ग्रामर से रिलेटेड। और तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है वो आपका क्या आता है, वो आता है लेटर और ऐसे। इंग्लिश और हिंदी को इसीलिए मैंने साथ में लिखा है क्योंकि इनका जो लगभग लगभग जो वेटेज है और सिस्टम जो है ना एक जैसा ही है। ठीक, तो इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझते हैं। सबसे पहला, अगर आप चैप्टर्स को पढ़ रहे हो, चाहे इंग्लिश का चैप्टर हो या हिंदी का चैप्टर हो, आपको क्या करना है कि उस चैप्टर में जो भी कहानी लिखा हुआ है उसको अंडरस्टैंड द स्टोरी, यानी कि उस कहानी को समझना है। कहानी को कैसे समझेंगे भैया, तो उसका एक तरीका है, आप चैप्टर को पढ़िए, और चैप्टर को पढ़िए और चैप्टर को जो है ना 5 लाइन या 10 लाइन में उस पूरे चैप्टर का समरी को लिखने की कोशिश करिए। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आपने पूरा चैप्टर को पढ़ा, चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है या फिर पूरा जो सेंटर ऑफ स्टोरी है, पूरा जो कहानी का जो पूरा केंद्र बिंदु है, उसको 5 से 10 लाइन में, एक पेज में उसको लिखने का प्रयास करिए। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका आंसर राइटिंग का जो है वो भी प्रैक्टिस हो जाएगा। पहला तो आपका ये चैप्टर तो बन ही रहा है, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लायक तो बन ही रहे हो, साथ ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी आप कर ही ले रहे हो। दो एक एक तीर 2 निशान वाला मामला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो मामला है वो आपका लेटर ऐसे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए प्रीवियस ईयर से, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर इसीलिए मैंने कहा कि बहुत जरूरी है भाई। तो लेटर और ऐसे की प्रैक्टिस करनी चाहिए PYQ से। आपको प्रीवियस ईयर का टॉपिक्स उठाना है, या फिर आपके गाइड या फिर आपके जो सैंपल पेपर में जो कुछ भी न्यू टॉपिक्स आपको लग रहा है कि इसमें आ सकता है, तो उससे आपको PYQ और ऐसे की प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक जो मतलब
ये तो आपका परफेक्ट ही है, क्योंकि एक लेटर एक ऐसे तो आना ही है, ठीक है। तो इसको समझना। तीसरा आपका ग्रामर वाला पार्ट है। ग्रामर के कुछ नहीं करने हैं भाई, इसके आपके जो नोट्स हैं बस उन्हीं को प्रैक्टिस करना है। और नोट्स को भी कैसे प्रैक्टिस करना है, उसको करने का तरीका आपका पीवाईक्यू होना चाहिए। यानी पहले देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आया है। कहीं फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, कहीं आपको ग्रामर से एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको पीवाईक्यू से यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि ग्रामर में हमें किस तरीके से पढ़ना है। इसमें केवल और केवल आपको नोट्स पढ़ना है और पीवाईक्यू को सॉल्व कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये रिवीजन का जो तरीका है आपको अच्छा लगा होगा। खास करके अगर अभी तक किसी ने नहीं शुरू किया है तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि रिवीजन करना ही है, क्योंकि आप एग्ज़ाम इतना सामने है तो रिवीजन ज़रूरी है, ठीक है। तो यही कहूँगा कि ये रिवीजन एक करने का अच्छा तरीका मेरे हिसाब से हो सकता है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको अपने स्टडी में अप्लाई करिएगा, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा देखने को मिलेगा।